So, Jai Hind and good evening. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो फाइनली अपन अपना चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स तो कर ही रहे थे, है ना। तो एफकेट भाई क्लियर करके दिखाना है, ये कुछ भी हो जाए ये एफकेट अपने को क्लियर करना है ना। अब देखो ये सीरीज सीडीएस वालों को भी भाई फॉलो करनी है। फाइनली अपन अपनी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिक प्लस करंट। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस सीरीज से दिख जाएंगे, है ना। मैं आपको इसी तरीके से हिस्ट्री भी थोड़ी कवर करवाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। और ज्योग्राफी तो मैंने आपको जो सीरीज करवाई है ज्योग्राफी की, वो सीरीज ही करनी है आपको, ठीक है ना। जो सीरीज मैंने करवा रखी है, जिसके अंदर मैंने सॉइल्स की सबकी अलग अलग क्लास करवा रखी है, वही करनी है ज्योग्राफी में। बाकी पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, वो मैं आपको करवा देगा, ठीक है ना। डोंट वरी, वन शॉट में करवा देगा आपको। ओके, अब देखिए भाई मैक्सिमम क्वेश्चन दिख जाएंगे। करंट अफेयर्स पे साथ में फोकस रखना है, ठीक है ना। अभी देखिए करंट अफेयर्स की भी आपकी एक दो दिन में क्लास आ जाएगी, अक्टूबर का भी आ जाएगा, है ना। फिर मैं नवंबर दिसंबर और जैन का भी प्रोवाइड कर दूंगा। ट्राई करूंगा इसी मंथ के अंदर आपका नवंबर एंड दिसंबर आ जाए और फरवरी स्टार्ट में आपका जनवरी आ जाए। उसके बाद का अपने को एफकेट के लिए करना नहीं है। ओके, अब देखो इस सीरीज को देखो यार, फर्स्ट डे से अगर आप देख रहे हो तो प्लीज इसको कंप्लीट करना, बीच में छोड़ के मत भागना। देखो ये स्टैटिक है ना। स्टैटिक है तो लर्निंग पे ज्यादा फोकस होगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको जोक सुना सुना जोक पढ़ा पढ़ दिखा दिखा के पढ़ा दूं, है ना। देखो जोक नहीं पढ़ना है भाई, कंसेप्चुअल अलग चीज होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्चुअल चीजें ही अच्छी लगती है, वो देखो सीडीएस में आती है, एफकेट में कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक आता है। तो भागना नहीं पड़ेगा, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट कंटेंट देगा, है ना। आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, उसी कंटेंट को आपको बार बार रिवाइज करना और इसी को अच्छे से पढ़ना है, और इसी से क्वेश्चन भी दिख जाएंगे आपको। अपना टारगेट रहने वाला है। देखो एफकेट के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट अपना 20 रखना है, ठीक है ना। देखो 15 to 20 तो करके ही आना, मिनिमम 15 तो रखो ही रखो यार, ठीक है ना। डिफेंस की भी इतनी मस्त क्लास करवाएगा इस बार आपको, और सेम अप्लाइज फॉर स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो पैटर्न आपका उसी पैटर्न पे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। बाकी एफकेट यार पैटर्न चेंज करता नहीं है पिछले कई सालों से। इन केस चेंज हुआ तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। इन केस ऐसा हुआ कभी तो, या फिर इस बार हुआ तो, ठीक है ना। तो मैं उसी पैटर्न के बेसिस पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, ठीक है जी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इस सीरीज को अगर आज स्टार्ट कर रहे हो तो खुद से प्रॉमिस कर लो कि भाई कंप्लीट करोगे। ओके, एट द एंड में आपको एक क्वेश्चन भी पूछेगा, वो उसका भी आप जवाब देना, ठीक है जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज देखो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह, आपके नेशनल पार्क्स वगैरह, वो मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनेस्को साइट्स। आपके एग्जाम में यूनेस्को साइट्स आपसे पूछ ली जाती है। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, सीडीएस वाले भी इसको अच्छे से देखना, और एनडीए वाले भी भाई बच्चे हैं तो देखना इसको अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि उन एग्जाम्स में भी आता है। एंड साइमल्टेनियसली आपके एसएससी में भी भाई आता है, एसएससी में भी आपके स्टैटिक आता है। बट सीडीएस एनडीए में भी काफी क्वेश्चन स्टैटिक भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सारे कंसेप्चुअल आते हैं, कुछ स्टैटिक भी आते हैं, है ना। जैसे यूनेस्को साइट हो गया, जैसे पिछली बार मैंने वेटलैंड्स पढ़ाए थे, वेटलैंड से क्वेश्चन आ गया था आपके, वैसे ही, ठीक है ना। अब देखिए यूनेस्को इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार आपकी एक यूनेस्को नई साइट ऐड हुई है इंडिया में। इसी साइट के साथ अब टोटल आपकी 43 साइट्स हो गई है। यूनेस्को साइट्स आपकी क्या है, यूनाइटेड नेशन डिजिग्नेटेड साइट्स है ना। जिनको मतलब कुछ ना कुछ आपकी स्पेशलिटी के लिए क्या दिया गया है, यूनेस्को स्टेटस दिया गया है। अब देखिए इंडिया की जो टोटल 43 साइट्स है, इसमें 35 तो आपकी कल्चरल है। कल्चरल मतलब जो कल्चर से आपकी कैसे ना कैसे रिलेटेड है, जैसे टेम्पल्स वगैरह हो गए आपके। 7 आपके नेचुरल है, नेचुरल जैसे आपके नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, है ना, जो नेचर से रिलेटेड है। और 1 आपकी क्या है भाई, मिक्स्ड साइट है, ठीक है ना, जिसमें आपको ब्लेंड देखने को मिलता है, कल्चरल एंड नेचुरल। ओके, इंडिया में अगर पोजीशन की बात करें कि इंडिया में कौन सी पोजीशन है आपकी, सॉरी, इंडिया की कौन सी पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया की नंबर ऑफ साइट्स में 6th पोजीशन है। अभी जो रिसेंटली एडेड साइट है ये है द म्यूजियम्स। ये आपकी कल्चरल साइट है, और ये आसाम के अंदर आपको आपकी मतलब डेजिग्नेट की गई है। ये आपकी अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करती है। ये आपकी एक बरियल सिस्टम था, है ना, बरियल सिस्टम। वही आपका क्या है भाई, ये साइट बना दिया गया, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आपकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क किए। ओके, देखो इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखनी होती है और बाकी भी ध्यान रखनी होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, सिंपल सी बात है, इनका हाई चांस रहता है पूछे जाने का, ठीक है ना।
देखिए सबसे पहले साइट थी आपकी आगरा फोर्ट एंड अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, ये सबसे पहले साइट थी। आगरा फोर्ट आपको पता होना चाहिए भाई, यूपी के अंदर है, सबको पता होगा। अजंता केव्स और एलोरा केव्स आपके महाराष्ट्र के अंदर है। ये 1983 के अंदर सबसे पहली साइट्स बनी थी आपकी, ठीक है ना। अब देखिए रिसेंट के आपको पता होना चाहिए, जो 41st साइट बनी थी ये 2023 के अंदर बनी थी, सेक्रेट असेंबल्स ऑफ दी होयसालास। ये आपको कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक के अंदर, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। फिर 42nd बनी थी आपकी शांति निकेतन, ये 2023 के अंदर इसी के बाद में बनी साथ में। ये आपको कोलकाता के अंदर मिलेगा और किसने स्टेब्लिश किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक। द मोदेम्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके 43rd साइट है ना। कहाँ की है भाई, आसाम की, ठीक है ना। देखो साथ में चीजें बोलते जाना, और आई बिलीव इन वन थिंग कि पढ़ने से ज्यादा सुनने पे चीजें ज्यादा लर्न होती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बार बार रिवाइज करना भाई, बार बार प्ले करना, 2x पे करके देख लेना चाहिए, आपको मैक्सिमम चीजें लर्न हो जाएगी, ठीक है ना। ये अगेन आपके अहोम डायनेस्टी का क्या है, एक बरियल सिस्टम है, आ सकता है भाई, बहुत हाई चांस है किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको। अब देखो कुछ और आपकी साइट्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, काफी बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये आसाम के अंदर मिलेगा आपको, नेशनल पार्क है ना। केवलादेव नेशनल पार्क ये आपको कहाँ मिलेगा भाई, राजस्थान में मिलेगा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको आसाम के अंदर मिलेगी, आसाम के अंदर मानस, मानस रिवर आपको याद आनी चाहिए, इसी से आपको आसाम याद रहेगा, ठीक है ना। अब रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ाया है, क्वेश्चन आ जाएगा भाई एग्जाम के अंदर, है ना, ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ाया है तो वो अच्छे से कर लेना सीरीज। नंदा देवी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दोनों के दोनों आपके नेशनल पार्क है, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, एक है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे, सारे यूनेस्को साइट्स है ये। अब ये जो साइट्स है ना, ये देखो नेचुरल है, ठीक है ना। सुंदरबंस नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। वहीं एक आपकी खैंग चैंड जोंगा, ये नेशनल पार्क आपको मिलेगा सिक्किम के अंदर। ये जो नेशनल पार्क है ना, ये मिक्स्ड है, ठीक है ना, यही वो मिक्स्ड साइट है, क्लियर। अब देखिए ये मैप को थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेना, लोकेशंस देख लेना, 2-3 बार गो थ्रू कर लेना भाई इस मैप को, है ना, क्योंकि देखो यार आपको अलग लोकेशन भी एफकेड के अंदर पूछ ली जाती है, ठीक। जैसे जयपुर सिटी है, ये भी आपकी यूनेस्को एक सिटी है ना, यूनेस्को साइट है, ओके। और ये अभी रिसेंटली आपकी न्यूज में भी थी तो आपको पता होना चाहिए। धौलावीरा हो गई, ये आपकी एक हरप्पन सिटी है ना, ओल्ड सिटी है धौलावीरा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो धौलावीरा की लाइन आपकी कहाँ पे है, गुजरात में, तो गुजरात में इसकी लोकेशन है, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद हो गई, है ना। कॉम्प्लेक्स डू कैपिटोल, ये कहाँ मिलेगी आपको, कैपिटल सिटी के अंदर मिलेगी। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, हुमायूं स्टोब हो गया, आप हुमायूं स्टॉम्ब हो गया, ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाती है भाई कहाँ पे लोकेटेड है। जंतर मंतर हो गया भाई राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, है ना। केवलादेव नेशनल पार्क हो गया राजस्थान का, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान हो गए, ठीक। तो ये सारी साइट्स एक बार अच्छे से देख लेना भाई, ओके। अजंता केव्स, एलिफेंट केव्स, एलोरा केव्स, ये सारी आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी, ठीक है जी, ओके। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये आपको एमपी के अंदर मिलेगी। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, ये भी आपको कहाँ मिलेगी भाई, ये भी आपको एमपी के अंदर मिलेगी। तो ये सारी साइट्स अच्छे से देख लेना भाई। चोला टेम्पल्स आपको कहाँ मिलेंगे, ओके। अब ये नंबर ऑफ साइट्स है ना, इनको इग्नोर करना, क्योंकि इस जो ये पर्टिकुलर मैप है इसके अंदर वो आपकी जो रिसेंट की साइट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, तो उनकी लोकेशन अलग से ध्यान रखना, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया आपका, है ना, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो ये सारी साइट्स आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका नेशनल पार्क। अब देखो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा भाई, पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं लिंक वैसे प्रोवाइड कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, अदरवाइज द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम के ऊपर। जनरली मैं पीडीएफ अगले दिन प्रोवाइड करता हूँ, तो विथ इन 24 आवर्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास के बाद, ठीक है ना भाई, ओके। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आपके नेशनल पार्क्स। देखो नेशनल पार्क्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ओके, क्योंकि अगेन स्टैटिक चीज है। देखो नेशनल पार्क सबसे पहले आपके इंडिया के अंदर स्टेब्लिश किए गए थे 1936 के अंदर। जो पहला आपका जो पार्क बना था, नेशनल पार्क बना था, वो बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। काफी बार पूछा जा चुका है कि भाई जिम कॉर्बेट कहाँ है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, ओके। फिर आपका देखो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था 1970 के अंदर, इसके अंदर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई थी। अब देखो बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपके टाइगर रिजर्व है जिनका नेम क्या है, सेम। अभी इंडिया के अंदर टोटल 106 नेशनल पार्क है। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के अंदर है, आपके एमपी के अंदर है, टोटल 11 नेशनल पार्क। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको ध्यान रखने हैं भाई। एक बार इसको 4-5 बार आप रीड कर लेना, रीड कर लोगे फिर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ओके। और जब भी रीड करो, देखो एक चीज बताता हूँ, जब भी रीड करो उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में सोचना, आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो कैंपबेल, कैंपबेल आपके अंडमान निकोबार में एक नेशनल पार्क है। गैलेथिया, हैरियट, सेडल। अब देखो हैरियट सेडल तो क्या है भाई, ये आपकी पीक्स है यहाँ की, है ना, माउंटेन पीक्स है। ओके। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी भाई पापीकोंडा, वेंकटेश्वर। अब देखो इंपोर्टेंस क्या है कि अगर आप ये नेशनल पार्क जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं अच्छे से लर्न कर लोगे तो बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपके टाइगर रिजर्व है इनमें से, है ना। तो उनका नेम सेम है, सेम है तो आपको अलग से वो लर्न करना नहीं पड़ेगा, ठीक। आंध्र प्रदेश में ये दो हो गए आपके। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसको रिसेंटली बोला भी गया है कि भाई इसको आप वेटलैंड के अंदर इंक्लूड करें, है ना, किया नहीं अभी तक। आसाम के अंदर हो गया आपके काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, औरंग हो गया। औरंग आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मानस पूछा जा चुका है, काजीरंगा पूछा जा चुका है। बिहार के अंदर वाल्मीकि मिल जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास, ये रिसेंटली बहुत न्यूज में था, मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया था। दो को आपके क्या कर दिया है, साथ में मिला दिया, तो गुरु घासीदास ध्यान रखना। इंद्रावती एक रिवर है, उसके पास भी आपका एक छत्तीसगढ़ में, ठीक। गुजरात में है गिर, है ना, गिर फॉरेस्ट। हरियाणा में आपको कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, ओके, और सुल्तानपुर मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो पिन वैली, इंद्र किला, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो किश्तवर, काजिंग, सलीम अली, ये सारे नेशनल पार्क है। कर्नाटक की बात करूं तो बांदीपुर, नागरहोल, नागरहोल आ चुका है आपके एग्जाम में। केरल में अनाईमुड़ी आ चुका है भाई, है ना। इराविकुलम, पेरियार, पेरियार रिवर भी आपको याद आनी चाहिए, है ना। साइलेंट वैली पूछा जा चुका है भाई, साइलेंट वैली आपको कहाँ मिलेगी, ये केरल के अंदर मिलेगी, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंडर आती है, ठीक है ना। लद्दाख के अंदर बात करूं तो भाई आपका हेमिस नेशनल पार्क हो गया, ये लार्जेस्ट है इंडिया का, ठीक है ना, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। एमपी के अंदर बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, कुन्नू हो गया। कुन्नू नेशनल पार्क याद आ रहा है भाई, यहीं पे तो आपके वो चीता लाए गए थे, चीता, ठीक है ना, यहीं आए थे। माधव हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, संजय हो गया, वन विहार हो गया, सतपुड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा आपके, ठीक है ना। कुछ और है देखो, मणिपुर के अंदर हो गया आपका केबुल लामजाओ, ये केबुल लामजाओ भी आपका पूछा जा चुका है। मेघालय के अंदर नोकरेक हो गया, बालफाकरम हो गया, ठीक। मिजोरम के अंदर मुडलैन हो गया, पाम फाउन फांगपुई ब्लू माउंटेन हो गया। नागालैंड के अंदर आपकी तांकी हो गया। उड़ीसा के अंदर आपका बिटार कानिका एंड सिंपलीपाल हो गया। कहीं प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो रहा है तो भाई ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये सिंपलीपाल काफी बार पूछा जा चुका है भाई, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर केवलादेव हो गया आपका, मुकुंदरा हो गया, रणथंबोर काफी बार पूछा जा चुका है। सरिस्का नेशनल पार्क पूछा जा चुका है काफी बार। तमिलनाडु के अंदर अन्नमलाई टाइगर रिजर्व हो गया, गुइंडी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, मुदुमलाई हो गया, मुकुर्थी हो गया। ये जो मुकुर्थी है अगेन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है, ठीक है ना। त्रिपुरा में आपके राजबारी हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया। यूपी के अंदर दूधवा, यूपी के अंदर दूधवा काफी बार पूछा जा चुका है आपके। उत्तराखंड की बात करें तो भाई गंगोत्री हो गया, गोविंद वाशु विहार हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, राजाजी हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया। वही वेस्ट बंगाल की बात करूं तो भाई बक्सा हो गया, नेवरा हो गया, सिंगालीला हो गया और सुंदरबंस हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, नेशनल इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। अब देखो कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा काम है, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत आइडिया भी देना कि कैसे लर्न करना है। अब देखो रिवीजन आपको करना पड़ेगा भाई, ये स्टैटिक चीज़ है, रिवीजन नहीं करोगे, जैसे मैं नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा इसको देख के छोड़ दिया तो भाई कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको साथ में रिवाइज भी करना आपको, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है देखो आपका प्रोजेक्ट टाइगर। देखो प्रोजेक्ट टाइगर से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया था, कभी पूछ लेते हैं टाइगर्स डे कब बनाते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि आपके फिगर्स पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं टाइगर रिजर्व्स। देखो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ था विथ 9 टाइगर रिजर्व्स, जो कि 17 स्टेट्स के अंदर आपकी बनाई गई थी। अब 17 स्टेट्स कैसे हो गए, शेयरिंग थी कुछ कुछ में, ठीक है ना। इंटरनेशनल टाइगर डे अपन 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। रिजर्व विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलेगी वो आपको जिम कॉर्बेट में मिलेगी, उत्तराखंड वाले में। फिर मिलेगी बांदीपुर कर्नाटक में, फिर नागरहोल कर्नाटक में, फिर बांधवगढ़ एमपी, फिर दूधवा यूपी। अब देखो ये सारे के सारे आपने नेशनल पार्क में पढ़े थे ना, देखो वही टाइगर रिजर्व है ना। तो इसलिए बोला है कि भाई अच्छे से कर लो, बाकी आपको करने की लोड लेने की जरूरत नहीं है।
देखो इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्टार्ट किया था आपके 2022 के अंदर, जब आपकी क्या आई थी, ये सेंसस हुआ था, सेंसस की रिपोर्ट आई थी 2020 के 2 के। अब देखिए बिग कैट अलायंस में अपन क्या करने वाले हैं, कुछ आपके पर्टिकुलर कैट्स है, टोटल 7 कैट्स है, इनको क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन पे फोकस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये कौन से देखो, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जेगवार, पूमा, ये टोटल 7 है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये स्टार्ट किसने किया था, ये इंडिया ने किया था, मतलब इनिशिएट आपके इंडिया ने किया था। साइंटिफिक नेम क्या आपके टाइगर का, ये है पैंथेरा टिग्रिस। अब देखो इंडिया की जो लोकल हैबिटेट है ना, इसका नाम है भाई टिग्रिस टिग्रिस, 2 बार टिग्रिस टिग्रिस है, ठीक है ना। ओके, ये भी आपको कभी कभी पूछ लेते हैं। अब ये थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना, जो आपके 2022 के अंदर आई थी, उसके बाद में अभी तक नहीं आई है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो एज पर दिस रिपोर्ट 2022, इसके अकॉर्डिंग अपने इंडिया के अंदर वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 75% जो पॉपुलेशन है ना, वो इंडिया के अंदर ही है आपकी टाइगर्स की। और पिछले रिपोर्ट आई थी 2018 में, अब देखो 2022 में है, अब 2026 में है, तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा आपको। अब देखो 2018 से 22 में ना आपका जो इंक्रीज देखने को मिला है 4 साल में, ये मिला लगभग 6.7% लगभग, ठीक है ना। और पॉपुलेशन आपकी कितनी हो गई इस 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये हो गई 3167, मतलब 2018 से 200 प्लस हो गए, मतलब पिछले जो 2018 था उसमें 200 इससे कम कर लो, मतलब कितने थे, 2967 थे। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एज पर कोर एरिया आपकी कौन सी है, ये है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट ये है औरंग टाइगर रिजर्व, जो कहाँ मिलेगी आपको, आसाम के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो आपको ध्यान रखनी है। टोटल इंडिया में अभी 57 टाइगर रिजर्व है, ओके। देखो नागरहोल, काली, बांदीपुर, ये कर्नाटक के अंदर है, ये पड़े भी थे अपने नेशनल पार्क। अब राजा जी नहीं पड़ा था, देखो कुछ कुछ अलग है जो आपको ध्यान रखने हैं। राजा जी हो गया, कॉर्बेट, ये आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे। रत्तापानी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, ये आपको एमपी के अंदर मिलेंगे। औरंग, काजीरंगा, मानस, ये आपको आसाम के अंदर मिलेंगे। सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, ये आपको राजस्थान के अंदर मिलेंगे। सिंपलीपाल आपको उड़ीसा के अंदर। बक्सा हो गया, सुंदरबंस हो गया, ये वेस्ट बंगाल के अंदर। पेरियार आपको केरल के अंदर। गुरु घासीदास, अचानक मार, इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ के अंदर, काफी बार पूछा गया है ये। पक्की हो गया, नाम धापा हो गया, ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर। रानीपुर, पीलीभीत, दुधवा, ये यूपी के अंदर। वाल्मीकि बिहार के अंदर। दाम्पा मिजोरम के अंदर। मधुमलाई, अन्नमलाई तमिलनाडु के अंदर। बोर और श्यादरी आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेंगे। अब ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है, जो अगेन आपको ध्यान रखनी है, ठीक। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आपकी भाई रामसर कन्वेंशन की, है ना। अभी देखो आपकी 3 कन्वेंशन 2024 के अंदर ऐड हुई थी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये अगेन टॉपिक क्या हो जाता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे क्वेश्चन भी आ जाता है ना। देखो एफकेट में भी आ जाता है, आपके सीडीएस के अंदर तो आ ही गया था पिछली बार, ओके। देखिए रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये आपका एक कन्वेंशन था वेटलैंड्स के ऊपर, ठीक है ना, कि वेटलैंड्स को कैसे बचाया जाए, वेटलैंड्स को बचाने के लिए, ओके। ये क्या देते हैं, एक टैग देते हैं कि भाई ये वेटलैंड है, इसकी क्या होगी, अब कंजर्वेशन होगी। देखो ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये आपके ईरान के अंदर हुआ था, रामसर सिटी के अंदर। कब हुआ था ये, 2 फेब 1971 को। इसीलिए हर 2 फरवरी को अपन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाते हैं। अब देखो मैं इसकी थीम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो देखो फरवरी में आएगा, तो एफकेट के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा ग्रुप के अंदर टेलीग्राम के ऊपर कि भाई थीम क्या है, इसकी थीम भी आपसे पूछ लेते हैं। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रामसर साइट, ये इसका क्या है भाई, मोटिव है। इंडिया के पास अभी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स है, मतलब 85 साइट्स है। पहले 3 नंबर पे आपकी चाइना था, बट अपने ने चाइना को ओवरटेक कर लिया, ओके। अब देखो ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलके पार्टनर करके क्या करती है, ये पर्टिकुलर जो आपका प्रोग्राम है ये चलाती है। अब ये कौन सी है, देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कैम्ब्रिज यूके। देखो आपके एफकेट में अगेन हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, एक हेडक्वार्टर्स की अलग क्लास में आपको करवाएगा, ठीक है ना, उसमें आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करवाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आप इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ग्लैंड आपके स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलंबो श्रीलंका में। वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मिलेगा आपको वेजेनिन जेन नीदरलैंड्स में, ठीक है ना। WWF इंटरनेशनल का आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा। वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट आपको यूके में मिलेगा, ठीक है जी। अब देखिए सबसे ज्यादा आपकी साइट है ना, वो यूके के पास है 179, उसके बाद में दूसरे नंबर पे है मेक्सिको। एरिया वाइज देखें तो सबसे ज्यादा एरिया आपका किसके अंडर है भाई, बोलीविया के अंदर है आपका सबसे ज्यादा एरिया वेटलैंड के अंदर, ठीक है ना। लार्जेस्ट साइट वर्ल्ड की कौन सी है, ये है पंतानल, साउथ अमेरिका में,
ठीक है ना। अब देखो ये जो आपका वेटलैंड है ये आपका एक रिकॉर्ड और मेंटेन करता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है ना। ओके, टू प्रायोरिटाइज कंजर्वेशन की इन पर्टिकुलर साइट्स को अपन को कंजर्व क्या करना है, जल्दी ज़्यादा करना है। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए भाई, इस टाइगर रिजर्व वर्ड को इग्नोर करना, ठीक है ना। ओके, अब ये जो आपका इंडिया था इसने साइन कब किया था रामसर कन्वेंशन में, मतलब आपका कब मेंबर बना, ये 1982 में बना। और तब इंडिया के अंदर आपकी कितनी साइट्स थी, स्टार्टिंग में एक साइट, दो साइट ऐसे करके आपकी बनी। अभी ध्यान रखना टोटल कितनी साइट्स है आपके इंडिया के अंदर, 85 साइट्स है। चिल्का लेक जैसे उड़ीसा के अंदर हो गई है ना। अब चिल्का लेक को अपन क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक भी बोलते हैं इंडिया की, लार्जेस्ट सोल्ट वाटर या फिर ब्रेकिश वाटर, ये लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है आपके इंडिया की, ठीक है ना, उड़ीसा के अंदर मिलेगी। केवलादेव नेशनल पार्क हो गया राजस्थान, हरिके लेक हो गया पंजाब, लोकटक लेक हो गया मणिपुर, काफी बार पूछी गया, लेक की मैं एक क्लास करवाऊंगा आपको। वुलर लेक हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी की सारी आपको लोकेशन भाई, ये जितनी भी है ये स्टार्टिंग के आपके वेटलैंड्स है, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद में देखिए ये वुलर लेक है ना, ये ध्यान रखना ये आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, फ्रेश वाटर। ओके, अब देखिए लार्जेस्ट साइट कौन सी है आपके इंडिया के अंदर, ये है सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट साइट कौन सी है भाई, वे है ये है आपके वेबनोर तमिलनाडु के अंदर। स्टेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स ये कौन सा है भाई, ये है आपका तमिलनाडु जिसके पास टोटल 18 साइट्स आपकी, ठीक है ना। टोटल कितनी साइट्स है भाई, इसके पास है टोटल आपकी 18 साइट्स। ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद में देखिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आपकी कौन सी साइट है, एक तो है केवलादेव नेशनल पार्क, एक है लोकटक लेक, ठीक। लेटेस्ट एडेड साइट्स को आपको याद रखना है भाई, एक तो है नागी वर्ल्ड सेंचुरी, ये पिछली बार एग्जाम में आ चुका है आपके एफकेट के, वापस आ सकता है ना। आपको पूछ लेगा कि ये आपकी वेटलैंड है या नहीं है। नक्ति बर्ड सेंचुरी, जो अभी लेटेस्ट है, ये तीन है यहाँ से, न, नंजरायन बर्ड सेंचुरी, ये आपको नोयल रिवर पे मिलेगी तमिलनाडु के अंदर। खाजू वैली बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में मिलेगी। तवा रिजर्वायर एमपी के अंदर मिलेगी। इसी के साथ इंडिया आपका थर्ड पे आ गया, चाइना फोर्थ पे। अब ये जो मैप है ना भाई, ये आपका बहुत अच्छा मैप है, ये मैंने दृष्टि साइट से लिया था, है ना, काफी अच्छा मैप है। इसको चाहे जूम कर लेना, है ना, आपका एचडी है, जब स्लाइड्स डाउनलोड कर लो तो अच्छे से इसको जूम कर लेना, ठीक है जी। तो टोटल अभी आपकी साइट्स कितनी है, 85 है। ओके, तो इन सारी साइट्स को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गई, इसके अंदर जैसे वुलर लेक मिलेगी आपको, होकेरा वेटलैंड मिलेगा, है ना, मानसर लेक्स हो गई आपकी, है ना। तो ये सारी की सारी साइट्स यार अच्छे से पढ़ लेना, जूम कर लेना इसको, ये मैप आपका फटेगा नहीं, फटेगा इन द सेंस कि पिक्सल नहीं फटेंगे इसके, ठीक है ना। सो मोरिरी लेक हो गया आपका, सोकर वेटलेट कॉम्प्लेक्स हो गया, ये लद्दाख में मिलेगा, ठीक है ना। ओके, हरिके लेक हो गया आपका। तो ये सारी चीजें यार अच्छे से पढ़ लेना। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कहाँ पे है ना, आपसे पूछ लिया जाता है, लोकेशन पूछ ली जाती है, ये सारी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए भाई। ओके, काफी बार पूछा गया आपके, पॉइंट कैलिमर हो गया, कोलेरू लेक आपसे पूछ लेते हैं भाई कहाँ पे है ना, अगेन देखो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको। तो अष्टमुड़ी वेटलैंड हो गया आपका, अष्टमुड़ी लेक पूछ लेते हैं आपसे, है ना, सस्तम कोटा हो गया आपका, वेबनाथ कोल वेटलैंड हो गया। ये सारी चीजों के लोकेशन बहुत पूछी जाती है आपसे, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी, ठीक है ना। ओके, अब यही पूछता है भाई आपका एग्जाम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फाइनली आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, रिवोल्यूशन। देखो रिवोल्यूशन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके, है ना। अब देखो रिवोल्यूशन आपसे पूछ लेते हैं, आपके अलग अलग रिवोल्यूशन हुए हैं, जैसे एवरग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है। अब एवरग्रीन के फादर ध्यान रखना भाई, ये थे एम एस स्वामीनाथन। ओके, इनकी डेथ हो गई थी 2023 के अंदर, 98 की एज में। एवरग्रीन का एम था आपका इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है ना। प्रोटीन का ध्यान रखना, प्रोटीन के फादर कौन थे भाई, फादर आपके नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली। ओके, इसका एम था आपका हायर प्रोडक्शन ग्रेड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है इसको। येलो रिवोल्यूशन, अब आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है, या तो आपको फादर पूछेगा या पूछेगा किससे रिलेटेड है। तो येलो देखो ऑयल सीड से रिलेटेड है ना, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। फादर कौन है भाई, सैम पिट्रोदा, ठीक है जी। ओके, टारगेट 9 ऑयल सीड, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सनफ्लावर कर लेना, ठीक है। सिसम सेफ्लोर, ये ठीक है ना भाई, सेफ्लोर, ये सनफ्लावर, नाइजर, निमसीड एंड कैस्टोर।
ऐसे ही आपका एक था भाई ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक देखो किससे रिलेटेड होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग टू प्रोड्यूस बायोडीजल। ओके, इथेनॉल इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोलासिस। देखो इथेनॉल आज के टाइम में बहुत चल रहा है भाई, है ना, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, उसे फ्यूल में यूज कर रहे हैं। अब इथेनॉल को बनाया कैसे जाता है, ये जो आपके शुगर होता है ना भाई, शुगर कैन होता है, इससे पहले क्या बनाया जाता है, मोलासिस बनाए जाते हैं, उससे आपका क्या किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है इथेनॉल, ठीक है ना। यूएस एंड ब्राजील यूजिंग दिस टेक्निक सिंस 70 ईयर्स, और अभी आपका ब्राजील इसमें बहुत लीड कर रहा है, ठीक है ना। और ये इंट्रोड्यूस किसने किया था आपके इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन 2003। ओके, ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन देखो फिश से रिलेटेड आपके, है ना, ये डॉक्टर अरुण कृष्णन ने क्या किया था, आपके स्टार्ट किया था। ब्राउन रिवोल्यूशन आपके लेदर हो गया, कोको हो गया, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट हो गया, इनसे रिलेटेड है, ठीक है ना। ये आपके कॉफी प्रोडक्शन से रिलेटेड है ट्राइबल एरियाज में। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन आपके जूट से रिलेटेड है। मिल्क रिवोल्यूशन ध्यान रखना भाई, है ना जी। मिल्क रिवोल्यूशन आपके किससे रिलेटेड है, ये वर्गीज कुरियन ने आपके स्टार्ट किया था, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, हिज ऑपरेशन फ्लड मेड, ऑपरेशन फ्लड, इनका एक ऑपरेशन था जिसका नाम था फ्लड, मेड इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड डेयरी फार्मिंग इंडियाज लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री। कितना इंपॉर्टेंट है भाई। गोल्डन रिवोल्यूशन ध्यान रखना, ये आपके निरपक तुतेज ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। गोल्डन रिवोल्यूशन आपके हनी प्रोडक्ट्स हो गए जनरली, उनसे रिलेटेड है, ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर एंड ऑल दैट, ठीक है जी। इसके बाद में फाइनली आता है भाई आपका ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन देखो आपके फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ओके, पिंक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आपके ऑनियन से रिलेटेड है, ठीक है ना, ऑनियन से रिलेटेड है, ये आपके दुर्गेश पटेल लेके आए थे आइडिया, ठीक है जी। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर आपके भाई एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये इंदिरा गांधी जी लेके आए थे। ब्लैक रिवोल्यूशन है, ब्लैक रिवोल्यूशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ओके, ब्लैक पढ़ा दिया आपको। ग्रीन रिवोल्यूशन भाई, ग्रीन रिवोल्यूशन भी देखो एम एस स्वामीनाथन ही लेके आए थे आपके, ये फूड ग्रेन से रिलेटेड था, है ना। देखो ग्लोबल में आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलैग को बोला जाता है, बट इंडिया में आपके एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, इससे क्या हुई थी, आपकी हाई प्रोडक्टिविटी की गई थी हरियाणा, पंजाब और यूपी स्टेट में, ठीक है ना, ग्रेन्स वगैरह की। इसमें आपके HYV सीड्स भी यूज किए गए थे, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना। राउंड रिवोल्यूशन आपके पोटैटो से रिलेटेड है। रेड रिवोल्यूशन आपके विशाल तिवारी लेके आए थे, ये मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वहीं आपका सिल्वर फाइबर किससे रिलेटेड है भाई, ये कॉटन से रिलेटेड है। ये सारे रिवोल्यूशन भाई आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज के भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कंप्लीट होते हैं, है ना। इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करवा दूंगा भाई नेक्स्ट 30 डेज में। अब आपके लिए क्वेश्चन भी है, इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन के अंदर, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, देखते हैं कितना सीखे हो। क्वेश्चन ये है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कोस्टल स्टेट। इनमें से कौन सा वेटलैंड है जो आपके कोस्टल स्टेट के अंदर लोकेटेड नहीं है। ओके, कमेंट में इसका आंसर बताना, जिसका भी सही होगा उसको मैं पिन कर देगा, ठीक है जी। ओके ओके देन, थैंक यू। एंड फाइनली यहाँ पे भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, है ना, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर देगा आपको, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन हियर ऑल्सो, ठीक, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। ओके, रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक। एंड नेक्स्ट एक और चीज़ बता दूँ, अपना जो एप्लीकेशन है द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये जो आपको फ्री कोर्स ऑप्शन दिख रहा है भाई, यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट ऑलरेडी आपके अपलोड कर रखे हैं FCAT के। नेक्स्ट टेस्ट आपका कल या परसों आ जाएगा, है ना, मैं नोटिफाई कर देगा अगेन आपको, टेलीग्राम के ऊपर नोटिफाई कर देगा। तो एक टेस्ट और आ जाएगा, अगेन सेम पैटर्न पे होगा, एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे मैं चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ आपको, ठीक। तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना जी। ओके, तो इस बार भाई FCAT क्लियर होना चाहिए एनी हाउ। रेस्ट कोई भी दिक्कत होती है यू कैन टेक्स्ट मी हियर, ठीक है जी। तो इस बार करके दिखाना भाई, इस बार कोई बहाना नहीं चाहिए। देखो आपको मैथ्स मैंने हर एक क्लास करवाई है, और बाकी की 3-4 बची है वो भी करवाऊंगा, ठीक। आपको रीजनिंग के मैंने एकदम बेस्ट क्लास करवाई है 1 शॉट के अंदर, है ना, 4-5 घंटे की क्लास है, देख लेना अच्छे से। ओके, वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, वही सारे टाइप्स आएंगे, बस उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है आपको। GK आपको स्टार्ट करवा दिए भाई, कुछ पार्ट करवा दिया, जैसे करंट अफेयर चल रही है, ज्योग्राफी मैक्सिमम आपको करवा दी है ना, बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए वो भी करवा दूंगा मैं। बाकी अभी ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज आपको अच्छे से करनी है, ठीक है जी, ये सीरीज भी आपको अच्छे से करके जानी है। रेस्ट अगर आप टारगेट्स कर रहे हो मेरे साथ, स्टार्टिंग से जुड़े हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी।
इसके अलावा इंग्लिश के मैंने कुछ क्लासेस आपको करवा दी है, 3-4 क्लासेस, बाकी और कुछ क्लासेस और करवाऊंगा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम चीज़ें यार आपको वाईटी पे प्रोवाइड कर दी है जो आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिलती है। ओके, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।